मेरे गुरुदेव का उद्देश्य है कि सबका भला, सबका मंगल हो, सबका भला हो। पूरे भारत में बापूजी ने 40 वर्षों से इस देश को सत्संग दिया है, इस देश को सेवा कार्य समझाया है। उसी उद्देश्य को रखते हुए गुरु पूर्णिमा के निमित्त आज यहाँ पर साध्वी नीलू बहन का सत्संग रखा गया था। ऐसा सत्संग पूरे पश्चिम बंगाल में 8 जगहों पर, पहले मेदिनीपुर पूर्व से शुरू हुआ, इसके बाद खड़गपुर में 2 जगहों पे हुआ, और ऐसे करते करते सिल्लीगुड़ी में कल कार्यक्रम था, आज यहाँ कलकत्ता में है, कल टीटागढ़ में है, ऋषिकुल विद्यापीठ में है, और परसों हावड़ा में है। 21 तारीख को इस कार्यक्रम का समापन है, वो भी गरिया में हमारा संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम है। उस आश्रम में 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा के निमित्त सत्संग होगा, वहाँ पे भंडारा होगा, हजारों लोगों को भोजन कराया जाएगा, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनमें अनाज, कपड़ा, वस्त्र ये सब वितरण किया जाएगा। 21 तारीख को इसका समापन। नहीं मिली, 11 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं। मेरे गुरुदेव का स्वास्थ्य भी खराब है, उनको मनचाहा इलाज भी नहीं मिल रहा है। पूज्य बापू जी को आयुर्वेदिक इलाज भी नहीं मिल रहा है। गुरुजी हमारे एलोपैथिक का इलाज कराना नहीं चाहते हैं, उनकी इच्छा है उनको आयुर्वेदिक इलाज मिले। जो चीज़ों पसंद करते हैं उस चीज़ के खिलाफ सरकार हमको आज तक कोई राहत नहीं दी है। सरकार से आप लोगों का मांग क्या है? सरकार से ही मांग है कि मेरे गुरुदेव का उम्र देखते हुए और इस भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए मेरे गुरुदेव को जल्द से जल्द बाइज्जत बरी किया जाए, और मेरे गुरुदेव को उनको इलाज के लिए राहत मिले। तो मेरे गुरुदेव का प्यार है। मेरे गुरुदेव सबके मंगल के लिए, प्राणी मात्र के परम हितैषी है मेरे गुरुदेव, और आज उनकी करुणा कृपा से ये उनके प्यार के लिए लोग इतने खिंचे हुए चले आए। इतना कुप्रचार होने के बावजूद भी आज हमारे सारे आश्रम चल रहे हैं, सारी सेवाएं हो रही है। पूज्य बापू जी के बताए अनुसार सभी साधक सेवा कर रहे हैं। आपका नाम और डिजिग्नेशन? मेरा नाम अविनाश कुमार दुबे, मैं श्री उपदान सेवा समिति पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष हूँ। संत महापुरुष ऋषि मुनि ये प्रसाद बांटते हुए चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि धरती पे जब जब धर्म की हानि होती है ना, तब संत महापुरुष, भगवान संत महापुरुष के अवतार के रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं, और हर जीव का कल्याण करने के लिए इस धरती पे सब जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अपनी जीवन की राह, दिशा और दशा सही रहे, और सबको सब निरोग रहे, स्वस्थ रहे, और जीवन जीने की कला सीखे और अपने जीवन को धन्य बनाए, और इसी जन्म में अपना कल्याण हो। इसलिए ये सत्संग का प्रचार प्रसार होता है। हमारा उद्देश्य, आप अगर हमारे उद्देश्य को पूछोगे तो हमारा एक ही उद्देश्य है, भारत विश्व गुरु बने। और ये जो मेरे गुरु ने हमें जो प्रसाद दिया है, वो प्रसाद जन जन तक पहुंचे, और लोग सत्संगी बनकर अपने जीवन को सही दिशा में चलकर, गलत राह से सही दिशा में चलकर अपने गृहस्थी को भी सुचारू रूप से सही चलाए। और हमारे भारत में जो ऋषि परंपरा पहले से युग में चलती थी, वैसे भी फिर से भारत में ये संस्कृति हमारी जीवित हो और धर्म की स्थापना। मैं यही आपसे प्रश्न पूछूंगी कि मेरे गुरु की जी जेल में होने के बाद आपको जो ये लोग दिख रहे हैं, वो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मेरे गुरु जी ने सदैव सबका हित की भावना से ही सत्संग दिया था, और सदैव मेरे गुरु जी के हृदय में सद्भाव है कि हर एक नागरिक का कल्याण हो और वो अपने जीवन का कल्याण हो। मेरा पुरुषार्थ भी यही रहेगा, क्योंकि मेरे गुरु ने हमें यही सिखाया है कि लोक कल्याण सेवा करने से अपने जीवन को सार्थक करना। पिछले 11 वर्षों से हम विश्वास करते आ रहे थे कि हमें आज न्याय मिलेगा, कल न्याय मिलेगा। न्यायपालिका से हम अभी तक जो शांति से हमारे गुरु भाई बहन साधक, पूरे भारत वर्ष में करोड़ों साधक है, मेरे गुरु जी का यही संदेश था कि शांति बनाए रखें। तो हमेशा हमने शांति बनाए रखी और न्यायपालिका पर भरोसा करते आए। पर अभी तक था, पर मेरे अपने विचार से मुझे लगता है
पहले तो मेरे गुरु जी के साथ अन्याय होता था, पर अब तो अत्याचार हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है। अब पहले तो राहत नहीं मिली, पर अभी भी कोई राहत नहीं दिख रही। हमारी सरकार से क्या मांग हो सकती है? हमने सरकार का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। और मेरे गुरु ने सरकार के हमेशा यही जीवन जीना हर नागरिक को सिखाया कि अपने भारत को, भारत का प्रधानमंत्री एक भगवान होता है और सरकार से कोई भी ऐसी मांग नहीं की थी। पर आज हमारे साधकों की सरकार से एक ही मांग है कि हमने सरकार का क्या बिगाड़ा। आप बड़े बड़े एक्ट्रेसों को बेल देते हैं, बड़े बड़े आतंकवादियों को आप रिहा करते हैं, तो आज इतने बुजुर्ग 86 वर्ष की वयोवृद्ध मेरे गुरुदेव को आज तक एक पैरोल और बेल क्यों नहीं दी? इसका मुझे प्रश्न सरकार से उठा। क्या कारण है? इसे प्रश्न पूछा। अभी तक नहीं सुना कि सरकार पैरोल से हमें बेल देना चाह रही है, मुक्ति देना चाह रही है। हमने सब प्रकार के प्रयास किए और सब कुछ सुचारू रूप से हमारी लीगल टीम चल रही है। सारी मांग अच्छी तरह से हर जगह जा जाकर हमने की है, आज तक पैरोल नहीं मिली। इस कारण हम प्रश्न पूछते हैं सरकार से कि पैरोल क्यों नहीं दे रहे। इतने गुरु जी का स्वास्थ्य गिर गया है और स्वास्थ्य गिरने के बाद बापू जी के हार्ट की नाड़ी तीनों ब्लॉकेज हो चुकी है। एक 98%, एक 99%, एक 78%। उसके बावजूद भी सरकार को गुरु जी से क्या ऐसी भावना ये है जो बापू जी की इतनी उम्र देखते हुए बेल नहीं मिल रही? क्यों? क्योंकि मैंने सब जब अटल बिहारी जी के समय में सुना था कि 70 वर्षीय कोई भी जेल में वृद्ध होते हैं तो उनको रिहा कर दिया जाना चाहिए। तो आज बापू जी की उम्र 86 वर्ष है, तो ये नियम सरकार को क्यों नहीं दिख रहा? ये नियम क्यों बंद कर दिया? जब से बापूजी अंदर गए उसके बाद ये नियम को, ये कानून को खत्म कर दिया। क्यों? कि मेरी सरकार से ये प्रश्न है कि मांग एक ही नारा है कि बापूजी को रिहा करो, रिहा करो। एक ही नारा, एक ही मांग। अगर बापूजी को समय पे रिहा नहीं किया, 11 वर्षों से हम धैर्य शांति बना के आए हैं, अगर बापूजी को रिहा नहीं किया तो एक ही शब्द से पूरे भारत के साधक ऐसे जन सैलाब कुंभ जैसे उमड़ पड़ेगा। फिर ये सरकार ना कहे कि ये क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है, हो रहा, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। अगर बापूजी को रिहा नहीं किया तो साधक उमड़ पड़ेंगे, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं, आगे क्या होगा। मेरा नाम साध्वी नीलू, संत श्री आशाराम जी आश्रम छिंदवाड़ा महिला आश्रम में सेवा कार्य करती हूँ।